नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के अंदर प्रश्नावली 5 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। उसमें अपन देखने वाले हैं पूरी 5.1। ठीक है, 5.1 अपन कवर करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं बात को। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। अब ये चीज समझने से पहले आप एक शब्द समझिए वर्ग और एक शब्द समझिए वर्गमूल। वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें एक और संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या को दी गई संख्या का अपन वर्ग कहते हैं। अगर मैं तुमसे कह दूं बेटा जी कि मेरे पास 5 है, कितना है बेटा जी? 5। मेरे पास 5 है, इसे मैं अगर 5 से ही गुणा करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा जी? 25। इसका मतलब अब हम ये कहेंगे कि 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग बराबर क्या लिखूंगा मैं? 25। ठीक है, ये 5 का वर्ग 25 हुआ। तो परिभाषा तो ये होगी 5 का वर्ग 25, लेकिन इसको गणितीय रूप में ऐसे लिखेंगे 5 की घात 2, क्योंकि 5 दो बार आ रहा है। बराबर क्या लिखूंगा बेटा जी? 25। 5 का वर्ग 25 ऐसे लिखा जाएगा। अगर मैं लिख देता हूं 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कह दूं कि 10 का वर्ग, तो आप समझ जाएंगे सर 10 इंटू 10 यानी कि आप 100 की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक ऐसे ही जैसे वर्ग दिखाना है तो उस संख्या के ऊपर घात क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। 15 के ऊपर घात 2 लग रही, मतलब 15 का 15 से गुणा करना है, 225 आएगा, 15 का वर्ग है। ठीक है, लेकिन वर्ग मूल दिखाना है तो हमें एक निशान यूज करना पड़ता है, वो ये वाला। ठीक है, अगर इस यहां पर मैं 100 लिखता हूं तो हमारा आंसर आएगा 10, क्योंकि 10 दो क्या हो जाएगा? 100। तो 100 का वर्गमूल होता है 10। वैसे ही अगर मैं 81 लिख दूं तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9। वैसे ही अगर मैं 64 लिख देता हूं तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8। तो यहां पर इकाई अंक की बात कर रहा है। इकाई अंक की बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, उन पर आप ध्यान से देख लेना उनको, तो आपको बाकी की रामायण अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगी। वर्ग और वर्गमूल की जब बात करते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, परीक्षाएं आपकी बिल्कुल पास में आ चुकी है ना, और नया सत्र आपका 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा सीधा प्रश्नावली की बात करें। ध्यान से देखना है आपको। क्या देखना है सर? अच्छा देखो, अगर मैं 0 का वर्ग करता, 0 का वर्ग तो कितना आता? 0। 1 का वर्ग क्या आया? 1। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 का 121 का चलता रह रहा है। यहाँ पर आप देखो, किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो अंतिम अंक क्या क्या आ सकता है? अंतिम अंक किसी भी संख्या का जब आप वर्ग करते हैं, कोई सी बहुत बड़ी संख्या लिख दे, ये आपके सामने एक संख्या लिख रखी है, इसका अंतिम अंक कितना है बेटा जी? इसका अंतिम अंक सर 5 है। इसका इकाई अंक कितना है सर? 5। इकाई अंक लास्ट वाले अंक को बोलते हैं। तो देखो, किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या हो सकता है सर? 0 हो सकता है। देखो 10 का वर्ग क्या रहा है? 0। सर इकाई अंक 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है। उसके बाद देखो कहीं 2 हो सकता है क्या? 2 लास्ट में कहीं आपको 2 दिख रहा है क्या? कहीं पर भी 2 नजर आ रहा है क्या? कहीं पर भी 2 नजर आ रहा है क्या? सर 2 नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद 3 देखो, 3 इनके इस वर्ग वाली लिस्ट में, यहां तो 13 में दिख रहा होगा आपको, लेकिन इस लिस्ट में देखो कहीं लास्ट में 3 दिख रहा है क्या आपको? कहीं लास्ट में 3 दिख रहा है क्या? सर 3 भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। उसके बाद आप देखें तो 2, 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, 4, 4 होता है सर। इकाई अंक क्या होता है? 4। कहां पर है? देखो 4। देखो मैं आपको इजी भाषा में समझाऊं तो ये देखो 0, 0 होता है, दिख रहा है आपको। उसके बाद आप देखो तो 1 भी होता है। उसके बाद आप देखो तो 4 भी होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो तो 9 भी होता है, 6 भी होता है और 5 भी होता है। कुल मिला के क्या क्या होता है सर? 2, 3 और 7 और 8 के अलावा सब कुछ होता है। किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करें तो उसका अंतिम अंक क्या नहीं हो सकता? 2, 3, 7 और 8। ये किसी भी संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता वर्ग संख्या का। किसी भी वर्ग संख्या के लास्ट में ये अंक नहीं आ सकते। 2 3 7 8 याद कर लो, हथेली पे लिख लो 2 3 7 8। ठीक है, अगर ये आपके दिमाग में घुस गई बात। दूसरी बात आपको क्या करना है? कम से कम 25 तक वर्ग याद कर लो। आप कहां तक याद कर लो? वर्ग 25 तक। ये यहां तक तो कम से कम याद होने ही चाहिए, 1 से लगा के 25 तक, 0 से 25 तक याद कर लीजिएगा। अगर ये वर्ग याद है तो फिर प्रश्नावली को सोल्व करना आसान हो जाएगा। चलते हैं सीधा 5.1 पे, यहां पर ध्यान दो। ये है आपकी 5.1। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, है ना। अब इस संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? किसी भी संख्या के वर्ग का अगर आपको इकाई अंक निकालना है तो उसके लास्ट वाले अंक का उसी अंक से गुणा कर दो। अंत में क्या आ रहा है सर?
अंत में सर एक आ रहा है, अंत में 81 में क्या आ रहा है, एक। 81 में क्या आ रहा है यहाँ पर, एक। तो इसका देखो एक एकम, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक एकम एक। इसका वर्ग करेंगे, लास्ट का अंक 2 दूनी 4, इसका नमे नमे 81, 9 का 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा। 81 का अंतिम अंक क्या आएगा, एक। 3 तिया 9, 0 इंटू 0 0, 8 8 64 64 यानी कि 4 आ जाएगा। ये सातों साथ 49 49 यानी कि 9 आ जाएगा। ये 4 चौक 16 16 का क्या आ जाएगा, 6। ये छतरंग 36 यानी कि 6 आ जाएगा। 5 5 25 यानी कि 5 आ जाएगा। इकाई अंक समझ में आ गया। इनमें आप देखो कहीं पर भी 2 3 7 8 नहीं आएंगे, होते ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद देखो निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए, इसका कारण दीजिए। देखो क्या कारण दोगे बेटा जी, हमने आपको अभी भी क्या सिखाया, हमने अभी भी आपको सिखाया किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। 2 3 7 8 नहीं हो सकता, 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो देखो ये आपसे क्या है कि ये जो संख्याएं दे रखी है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको कारण बताना है क्यों नहीं है। तो इसमें आप कारण क्या बताओगे कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 नहीं हो सकता, इसलिए 1057 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 3 नहीं हो सकता, इसलिए वो पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 भी नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 भी नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग नहीं है। बता रखा है ना आपको, 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर भी देखो 2 नहीं हो सकता, बाकी बच गए सब में 0 0 आ रहा है। अब जीरो की कैसेट क्या है समझना बेटा ध्यान से। जीरो में आप समझिए, जीरो का वर्ग क्या होता है सर, जीरो का वर्ग होता है जीरो, जीरो का वर्ग क्या होता है, जीरो। उसी तरह से आप 10 का वर्ग करोगे, 10 दे क्या आ जाएगा बेटा जी, 100। 20 का वर्ग करोगे, 20 इंटू 20 क्या आ जाएगा, 400। 30 का वर्ग करोगे, 3 तिया 900, है ना। अब यहां पर कंडीशन को अगर हम बढ़ो आगे, 40 नहीं लेकर के मैं 400 का वर्ग करना चाहूं, 400 का क्या करूं बेटा जी, वर्ग। तो ध्यान देना, 4 चौक 16 और 1 2 3 4 बार 0 आएगा। 400 गुणा 400 करेंगे 1,60,000 आएगा। वैसे अगर मैं 500 का वर्ग करता हूं, है ना, 5 5 25 और ये 4 बार 0 आएगा। यानी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 तो नहीं ही आएंगे। जीरो आ सकता है लेकिन अकेला जीरो नहीं आएगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में या तो डबल जीरो आएंगे, या 4 बार जीरो आएंगे, 6 बार जीरो आएंगे, 8 बार जीरो आएंगे, 10 बार जीरो आ सकते हैं। लेकिन किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में एक बार जीरो नहीं आ सकता, है ना, एक बार जीरो नहीं आ सकता। कैसे समझना, देखो यहां पर अकेला जीरो का तो जीरो, इसको छोड़ो आप। 10 का जब हमने वर्ग किया, यहां पर एक जीरो था तो वर्ग करने पर क्या है, डबल जीरो आया, लास्ट में डबल जीरो आया। अकेला जीरो हो तो डबल जीरो आता है, अकेला जीरो हो तो डबल जीरो आता है। लेकिन अगर इधर वर्गमूल में 2 जीरो ले लो आप, तो उधर कितने जीरो हो जाते हैं, 4। 2 के 4, 2 के हो गए 4। वैसे 3 लेंगे, क्या लेंगे बेटा जी, 3। तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं, बात आ रही है। इसका मतलब सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 3 बार जीरो नहीं आ सकता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 3 बार जीरो नहीं आ सकता, एक बार जीरो नहीं आ सकता, 3 बार जीरो नहीं आ सकता, 5 बार जीरो नहीं आ सकता, मतलब विषम बार नहीं आ सकता। इसमें भी देखो 3 बार जीरो नहीं आ सकता, एक बार जीरो नहीं आ सकता, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अब मैं यहां से मिटा रहा हूं ये सारी चीजें जो जो हमने पढ़ा है अभी, इस सबको मैं यहां से क्या कर रहा हूं बेटा जी, हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए ये हटा देते हैं अपन यहाँ से। उसके बाद देखो निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। संख्याएं जो दे रखी उनको देखो ध्यान से। संख्या दे रखी सर हमें 431, क्या दिया बेटा जी, 431। 431 का आप वर्ग करोगे तो एक एकम, कोई भी संख्या है लास्ट में एक एकम क्या आएगा, एक। तो कौन सी संख्या आएगी सर, विषम संख्या। कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या। उसके बाद में आप देखो फिर आ रहा है आपके पास में 28 26, क्या आ रहा है 28 26, है ना। लास्ट में 6 है, 6 का वर्ग करोगे चतुरंग 36, यानी कि अंतिम अंक क्या आएगा 6। तो ये कौन सी आएगी, सम। उसके बाद में क्या आ रहा है बेटा 7 7 7 9, 7 7 7 9।
इसका वर्ग करो, 9 का वर्ग 9 9 81, 9 का वर्ग 9 9 81, लास्ट में क्या आएगा 1, क्या आएगा बेटा जी विषम, क्या आएगा विषम। उसके बाद में देखो 82,004, ये 82,004, इस 4 का वर्ग जब होगा लास्ट का 4 चौक 16, 16 का क्या आएगा अंत में 6, इसका मतलब ये भी क्या आएगा सम। आपसे पूछा निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो आप लिखोगे एक तो 431 का वर्ग विषम संख्या होगा, एक आपका 7779, 7749, इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा, बाकी इन दोनों में सम होगा, इन दोनों में क्या होगा सम। समझ गए बात को आप। उसके बाद एक पैटर्न दे रखा है, देखो मिटा रहा हूं उसको मैं, ध्यान से देखना। उसके बाद आपको एक पैटर्न दे रखा है बेटा जी, क्या है पैटर्न में, चौथा दिया है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यहां पर ध्यान देना, 11 का वर्ग किया, क्या है बेटा जी 1 2 1, 101 का वर्ग किया, इन दोनों के बीच में जीरो घुसेट दिया, तो 1 2 1 तो रहा, लेकिन फर्स्ट से सेकंड नंबर पे और लास्ट से सेकंड नंबर पे एक एक जीरो फंस गया। मतलब बीच में 2 चल रहा है, डबल जीरो फंसा दिया तो भी बीचों बीच तो जीरो, इधर भी डबल जीरो, इधर भी डबल जीरो, अंत में एक एक। अब यहां पर कितने जीरो फंसा दिए बेटा जी 4, कितने जीरो फंसा दिए 4। देखो कोई जीरो नहीं था, कोई जीरो नहीं था, एक जीरो था तो एक एक जीरो फंसा, डबल जीरो दो दो जीरो फंसे, यहां पर कितने 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ गए बात को। फिर यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो अपन क्या करेंगे बीचों बीच 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 1, 1 2 3 4 5 6 और 1, इस तरीके से अपन इनको लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद में अपन चलते हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, 5 पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा जी, यहां पर भी एक पैटर्न चला रखा है, यहां पर भी एक पैटर्न चला रखा है, इस पैटर्न को समझिए। यहां पर 11 का 121 हो गया, एक जीरो फंसाया तो बीच में 2 था, एक एक जीरो फंस गया। फिर इन्होंने क्या करा 10 10 1, 10 10 1, ठीक है, तो इसमें क्या करा देखना बेटा जी, ये 2 बार जीरो है, 3 बार 1 आ रहा है, तो बीचों बीच में क्या फंसा 3, है ना। अब यहां पर देखना 1 2 3 4 बार, तो बीचों बीच में क्या फंस जाएगा बेटा जी 4, बीचों बीच में क्या फंसेगा, मैं यहां बना रहा हूं 4, बीचों बीच में 4। अब देखना 3 0 2 0 1 आया, तो ये क्या आ जाएगा 4 0 3 0 2 0 1, ठीक है, 4 0 3 0 2 0 1, ये हो गया मसला सोल्व। अब यहां पर देखो, अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि एक कितनी बार आ रहा था सर 2 बार, बीच में 2 आया, एक यहां पर भी कितनी बार था 2 बार, तो बीच में 2 आया, यहाँ एक 3 बार था, बीच में 3 आया, एक 4 बार था, बीच में 4 आया, और बीचों बीच यहाँ पर 5 आ रहा है, तो एक को कितनी बार लेना है 5 बार, एक को 5 बार लेना है, हर बार बीच में क्या फंसाना है जीरो, तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी क्या आएगा 10 10 10 10 10 1 और स्क्वायर, ये इस तरीके से आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 5.1 का छठा क्वेश्चन, दिए गए प्रतिरूपों का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहां पर आपको ज्यादा कोई गणित नहीं लगानी है, अपना दिमाग खराब नहीं करना है, आपको केवल पैटर्न के बेस पे काम करना है। देखना पैटर्न देखो, इस पूरी लाइन को देखना बेटा जी आप, यहाँ पर पे एक मैं सोल्व करके समझाता हूँ। एक का वर्ग 1 होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है, 4 और 1 5 और 4 9 आ रहा है, इधर 3 का वर्ग भी कितना होता है 9, तो इस तरीके से चीजें बराबर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीजें इन्होंने गायब कर रखी, वो आपको बतानी है। कितनी संख्याएं गायब कर रखी है 1 2 3 और 4, 4 संख्याएं आपको भरनी है। देखना कैसे भरेंगे, समझना बात को। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है सर, गिनती चल रही है। फिर देखना 2 3 4 5 6 7, क्या यहां पर मैं 6 भर दूं, पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर मैं 6 भर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी लाइन की, अब बात करते हैं तीसरी लाइन, तीसरी लाइन को देखो बेटा जी, तीसरी लाइन क्या कह रही है, 2, ध्यान से देखना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस लाइन की बात कर रहा हूं, इस लाइन की बात कर रहा हूं। 2 2 के बाद सीधा क्या आया 6, यानी कि 4 जुड़ गए, 6 6 के बाद सीधा आया 12, तो 6 में कितने जुड़े 6, 6 में 6 जोड़ने पे 12 आया। 4 जुड़े 6 जुड़े, तो यहां पर इस हिसाब से पर कितने जोड़ने चाहिए, अब 8 जोड़ने चाहिए।
देखो पहले 4 जोड़े थे, 2 बढ़ा के 6 जोड़े, और 2 बढ़ा के 8 जोड़ दो, और 2 बढ़ा के फिर यहाँ पर 10 जोड़ो, और 2 बढ़ा के यहाँ पे 10 जोड़ो, और 2 बढ़ा के यहाँ पर 12 जोड़ो। तो देखना 2 और 4 6 हो गए, 6 और 6 12 हो गए, 12 और 8 यहाँ क्या जाएगा बेटा जी 20, 12 और 8 क्या जाएगा 20, 20 और 10 यहाँ क्या आ रहा है 30, 30 और 12 यहाँ क्या आना चाहिए 42, क्या आना चाहिए 42। मेरी बात समझे कि नहीं समझा आप? फिर समझाता हूँ मैं आपको, फिर समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ, देखो बात को ध्यान से। पहली लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 आ गया। दूसरी लाइन में 2 3 4 5 यहाँ पर 6 आ गया, और ये 7, तो यहाँ पर कोई इश्यू ही नहीं रहा। चलो सर फर्स्ट और सेकंड लाइन तो अपनी कंप्लीट हो गई, इसको तो आप भूल जाओ, इसमें तो कोई इश्यू वाली बात रही नहीं, इसमें तो कुछ भी रहा नहीं, ये तो हमारे को समझ में आ गया। चलो ये अगर आपको समझ में आ गया, अब अगली बात करते हैं, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब अपन को भरनी ये तीसरी लाइन, तो ध्यान से समझना इसको। अब आप इसको भी फिलहाल के लिए भूल जाएं, इसको भी 2 मिनट के लिए आप देख लें, भाई यहां पर मान लीजिए है ही नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। अब इस लाइन की पूर्ति करनी है, इस लाइन की पूर्ति करनी है, आप समझना बेटा जी ध्यान से। 2 था, 2 में सर आपने 4 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में आपने इधर 4 में और 2 बढ़ा के 6 जोड़ दिया, समझना। फर्स्ट कंडीशन में हमने इसमें 4 जोड़ा 6 आ गया, इसमें 6 जोड़ा 12 आ गया। अब पहले 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, तो इस हिसाब से अब 8 जुड़ना चाहिए, ठीक है। अब क्या जुड़ना चाहिए 8 जुड़ना चाहिए, 4 फिर 2 6 फिर 2 8, और फिर यहां पर तो सर 10 जुड़ना चाहिए, और फिर यहां पर तो सर 12 जुड़ना चाहिए। तो देखो यहां पर 2 में 4 जोड़े, 2 में 4 जोड़े क्या आया 6, 2 में 4 जोड़ा तो 6, 6 में 6 जोड़ो, 6 में 6 जोड़ा यहाँ क्या आया 12, 12 में 8 जोड़ो, ये 12 में हमने 8 जोड़ दिया, क्या आ गया बेटा जी यहाँ पर 20 आएगा। कितना आ जाएगा 20, समझे मेरी बात को। उसके बाद में 20 में फिर 10 जोड़ो 30 आ रहा है, 30 में 12 जोड़ो तो यहाँ क्या आ जाएगा 42, समझे मेरी बात को। तो मैं आपको समझा चुका, क्या समझा चुका सर, यहाँ पर आ रहा है 6 और यहाँ पर आ रहा है 20, यहाँ पर आ रहा है 42। फिर लास्ट वाली लाइन को देखो, 3 और 4 हो गए 7, 7 और 6 हो गए 13, 13 और 8 हो गए 21, 8 और मतलब 21 और 10 हो गए 31। तो यहां पर क्या जुड़ना चाहिए आप खुद सोचो सर, 4 6 8 10 इस हिसाब से 12 जोड़ दो, क्या जोड़ दो 12। तो देखना 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 10 31, 31 और 12 43, क्या जाएगा 43। 6 20 42 43, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, छठा हो गया। ये प्रश्न संख्या आपका 6 सोल्व हो गया। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं 7वें क्वेश्चन। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया किए बिना आपको क्या निकालना है बेटा जी, योगफल ज्ञात करना, योगफल निकालना है। तो देखना क्या निकालेंगे योगफल। फर्स्ट वाला तो मैं आपको जोड़ के दिखाऊं, फर्स्ट वाले को देखो आप, इन सबको अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो आपको पता लगेगा सर इसमें कहीं पर भी सम संख्या नहीं है, इन्होंने केवल कौन सी संख्याओं की बात कर रखी है सर, विषम संख्याओं की। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ऐसा लिख रखा है, ठीक है। तो इनका अगर आप देखें तो देखो 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 हो गए, कितने हो गए 25। इसका वर्ग कितना है सर 16 और 9, मतलब इन सबकी जोड़ क्या आई 25। अब यहां पर आप बीचों बीच की संख्या देखो, 2 इधर छोड़ दो, बीच में क्या आ रहा है 5, और 5 का वर्ग क्या हो रहा है आपका 25। तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। इनमें भी बीच में देखो आप बेटा जी, फर्स्ट के 4 छोड़ो, लास्ट के 4 छोड़ो, है ना, 1 2 3 4 छोड़ गए, 1 2 3 4 छोड़ गए। अब बीच में क्या आ रहा है 9 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 और 11 बचा, इनके बीचों बीच क्या आता है बेटा जी 10, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, इनके बीचों बीच 10 आता है, 10 का वर्ग क्या आ जाएगा 100। फिर देखो इनमें देखो फर्स्ट के 1 2 3 4 5 6 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो, 6 नहीं छूटेंगे, लास्ट लास्ट के छोड़ दो, 11 और 13, 11 13 के बीच में 12, 12 का वर्ग 144। अब किसी को कंफ्यूजन हो सकता है सर ऐसे तो यार दिक्कत आ रही है,
दिक्कत आ रही है तो एक काम करते हैं, दिक्कत आ रही तो एक काम करते हैं। इसमें कुल कितनी स्टेप है बेटा? 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। अगला देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 का वर्ग क्या हो गया? 100। ठीक है, इनकी जोड़ करके देख लेना आप। फिर यहां पर देखो, यहां तक तो 10 था, 11 12, और 12 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका? 144। इस तरीके से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, इसका आंसर बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। 49 को आप ऐसे लिख देंगे, 49 को आप क्या लिख देंगे? ऐसे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 13 तक लिख लेना। 49 को आप क्या लिखोगे? 49 बराबर 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, ये हो गया आपका 49। ठीक है, वैसे ही 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 121 को कैसे लिख दोगे बेटा? 11 संख्याएं लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 21 तक ले लेंगे, ये लिख दोगे आप इसके आंसर में। 8.1 मतलब 8वें क्वेश्चन का सेकंड वाला। फिर पूछा है 9वां, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 12 और 13 का जो वर्ग है उसके बीच में कितनी संख्याएं? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। 12 और 13 का अगर वर्ग करते हैं तो उनके बीच में कितनी संख्या है? अब समझना, मैं बात को ध्यान समझा रहा हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि 5 और 6 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 5 का वर्ग क्या होता है बेटा जी? 25। 6 का वर्ग क्या होता है? 36। अच्छा, 36 में से मैं 25 निकालता हूं, तो 6 में से 5 गया, क्या बचेगा? 1। 3 में से 2 गया तो क्या बच गया? 1। माइनस करने पे क्या आ रहा है? 11। सर 36 में से 25 गया तो 11 आ रहा है, लेकिन अब देखते हैं दरअसल इनके बीच में कितनी संख्या है। 25 और 36 के बीच में पूछा, तो 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35, यही संख्या आ रही है। गिन के देखो जरा, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 संख्याएं आ रही है। 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में 10 संख्याएं आ रही है, जबकि 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 36 में से 25 निकालने पे तो 11 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हमने 36 में से 25 निकाला तो दोनों संख्याएं नहीं छूटी और एक संख्या ही छूटी। यूं पूछूं मैं तुमसे अगर कि 3 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 3 और 5 के बीच में सर क्या आ रहा है? 4, अकेली संख्या आ रही है। लेकिन 5 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2। तो कुल मिला के मैं यूं कह रहा हूं, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं ये निकालने के लिए आपको माइनस तो करना है, लेकिन एक और कम करना है। 11 में से कम करके 10। तो कुल मिला के अपन क्या करेंगे? इसके लिए अपन करेंगे, पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग माइनस 1, एक और घटाना है। इधर 26 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग माइनस 1, इधर 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग माइनस 1। फर्स्ट वाला देखो, 13 का जो वर्ग करोगे आप वो जाएगा 169, माइनस 12 का वर्ग करोगे 144 माइनस 1। 169 में से 144 जाएंगे तो 25, इसमें से एक और जाएगा, आपका आंसर आएगा 24। क्या आएगा बेटा जी? 24। वैसे ही इसको करो, 26 का वर्ग आएगा 676, 25 का वर्ग आएगा 625, माइनस करेंगे 1, बाकी निकालो। 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5, 51, 51 में से एक और निकालो, आंसर आएगा आपको 50। क्या आ जाएगा? 50। ठीक, वैसे ही 100 का वर्ग करोगे आप तो देखो यहाँ पर 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग और माइनस 1 कर रहे हैं। 100 का वर्ग करोगे तो 10,000 आ जाएगा, और 99 का वर्ग करोगे, ठीक है, तो 99 का वर्ग आ जाएगा आपका 9,801। क्या आएगा बेटा? 9,801। इसमें से एक और घटाना है, एक और घटाना है, तो देखो, यानी कि 10,000 में से सीधा आपको क्या घटा देना है? 9,802 घटाना है, 9,802 घटाना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचेंगे 9, यहाँ पर बचेगा 1, 198। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 197 माइनस मतलब 199 माइनस 1, 198, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली जो है 5.1 खत्म होती है। प्रश्नावली 5.1 हमने कर ली। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने 9 तक कर लिए हैं। अगली एक्सरसाइज अपन अगले क्लास में अपन करेंगे 5.2
अगर आपको जरूरत हो कोई एग्जाम्पल भी बताओ तो मैं उदाहरण भी आपको सोल्व करा दूंगा। बाकी 5.2 में कोई खास बचा नहीं है मैटर। 5.2 में अलग क्लास में ही लूंगा, चलो ठीक है। और उसके बाद 5.3, ये आपकी 5.3 है, ठीक है। आपकी 5.3 पूरी एक क्लास में हो जाएगी। आपकी 5 ये 5.4 है ना, 5.4, 5.4 और इसके बाद पहले है 5.3। एक क्लास 5.3 की लगेगी, एक क्लास 5.4 की लगेगी। और 5.2 अपन चाहें तो साथ में ही ले सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अपन 5.2 को अलग ही लें, जिससे क्या है आपको आराम से जो है चीजें समझ में आए। तो 5.2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।